धुआं दिखाई देता है और गाड़ी से बाहर निकलकर जो है वीडियो बनाना, रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे अभी तक अली अमीन गुलापुर का काफिला नहीं पहुँचा, लेकिन कारकुनान की तादाद यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी है। ये दावत की मनाज़र है जहाँ पे इस वक्त कारकुनान की और इस वक्त की दावत की मनाज़र जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं डी चौक कारकुनों ने अपने कब्ज़े में लिया और पुलिस ने शैलिंग करके फिर इनको मुंतशिर किया। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद का वो रोड है जहाँ पे ये जो जहाँ पे हमेशा धरने होते हैं, जहाँ पे एहतजाज किए जाते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अवाम को शैलिंग करके मुंतशिर किया गया है, लेकिन ये कुछ देर के बाद फिर वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, अब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि इतने दूर तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये लोग आ चुके हैं और क्योंकि शदीद किस्म की शैलिंग हो रही है, बाहर रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं गाड़ी से आपको ये मंज़र दिखा रहा हूँ। ये इस्लामाबाद के मंज़र हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद के मंज़र क्या है, इस्लामाबाद क्या बता रहा है कि इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद में क्या अपने हक़ के लिए एहतजाज करना कोई जुर्म बन चुका है? क्यों जुर्म बन चुका है, ये आप ख़ुद ही कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बड़े दूर तक वर्कर, लड़के, नौजवान मुंतशिर होकर आते हैं, फिर वापस जाते हैं। डी चौक के कंटेनरों को हटा दिया गया था वहाँ से इनको, तो ये नौजवानों ने आमर मुग़ल की क़यादत में एक बहुत बड़ा जो काफ़िला आया था, उस काफ़िले ने यहाँ से पुलिस को कस्बा किया। लेकिन शदीद नफरी आने के बाद जब शदीद किस्म की शैलिंग की गई तो चंद कारकुन मुंतशिर हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब का मुकाबला बुरहान पर जारी है। अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने का उन्होंने वादा किया हुआ है, वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान की दोनों बहनों को इलीमा खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से वर्करों में इश्तियाल ज़्यादा पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये रात के ये वक्त हो चुका है और ये आप देख रहे हैं कि वर्कर अभी तक रोडों पर है, क्योंकि इमरान खान की कॉल है और उसके बाद अलीमा खान को गिरफ़्तार किया गया है, जिसकी वजह से अवाम में गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ के मंज़र हैं। 1 किलोमीटर के फासले पर डी चौक है। आप देख सकते हैं पूरे बंदोबस्त के साथ, पूरे अपने सिस्टम के साथ नौजवान यहाँ पर आए हैं। ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है, देख सकते हैं कि इस्लामाबाद डी चौक के 1 किलोमीटर के फासले पर डी चौक को मैदान जंग बना दिया गया है। पुलिस की शदीद शैलिंग हुई है, वर्कर मुंतशिर हुए हैं, वर्करों पर शदीद शैलिंग की गई है। आमर मुग़ल की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफ़िला आया है, यहाँ पे कंटेनर हटा दिए गए हैं। जब इमरान खान की बहन को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद वर्करों में इश्तियाल ज़्यादा आ चुका है। इस टाइम यहाँ पे आपको वर्कर ही वर्कर नज़र आ रहा है। वर्कर चंद फासले पे आगे कंटेनर हैं और पुलिस की भारी नफरी है, शदीद किस्म की शैलिंग हो रही है, अभी भी शदीद किस्म की शैलिंग हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि गुलसूम अस्पताल के सामने इस वक्त सब नौजवान यहाँ पे आकर जमा हो चुके हैं, क्योंकि शदीद किस्म की शैलिंग हुई है, जिसकी वजह से इनके गले बंद हो चुके हैं, इनकी आँखें जो है, आँखों पे शदीद किस्म के आंसू हैं, क्योंकि शदीद किस्म की शैलिंग की गई है। तो ये आप देख सकते हैं नौजवान रेडी है, नौजवान वहाँ वापस जाने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला इस वक्त बुरहान पर मुकाबला कर रहा है, वहाँ पे शदीद किस्म की शैलिंग हो रही है। अली अमीन गंडापुर वहाँ पे मौजूद हैं, तो अब वो देखते हैं कि इस्लामाबाद डी चौक पहुँच पाते हैं या नहीं। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में आमर मुग़ल
की क़यादत में बहुत बड़ा एक जम्मे गफीर अवाम का समंदर लेकर आए, और अवाम का समंदर ने आकर कंटेनर डी चौक से हटा दिए, कंटेनर हटा दिए गए। वहाँ से शेलिंग हुई, शदीद किस्म की शेलिंग हुई। शेलिंग होने के बाद वर्करों को पसपा किया गया, वर्कर यहाँ पीछे हट गए, नौजवान पीछे हट कर, नौजवान वेट कर रहे हैं, नौजवान इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर नौजवानों का धरना बरकरार है। इन नौजवानों को पसपा करना बहुत मुश्किल काम है। जब इमरान खान ने कहा कि मेरा नौजवान तैयार हो चुका है, वो नौजवान अब तैयार हो चुका है, वो नौजवान आज इस अवान बाला के सामने इस रोड पर मौजूद है। वो नौजवान आज इमरान खान की आवाज़ को बुलंद कर रहा है अपने हक़ के लिए, अपने सच के लिए। इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए। हुकूमत घबराहट का शिकार क्यों, ये आप देख सकते हैं गुलशुम अस्पताल के सामने कुछ 1 किलोमीटर के फासले पर आगे जो डी चौक में जो कंटेनर वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने, वहाँ पे सारे मामलात बनाए हैं। शदीद किस्म की शेलिंग हुई है। शेलिंग के बाद नौजवान पसपा होकर पीछे थोड़े से हट गए हैं, अब दोबारा फिर तैयार हैं और आमर मुगल इनको लीड कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद किस वक्त तक पहुँचते हैं, क्या इस्लामाबाद पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या अलीमा खान को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा मुकाबला, मैदान जंग, डी चौक मैदान जंग बना हुआ है। इस वक्त डी चौक मैदान जंग बन चुका है। ये मंज़र बता रहे हैं, ये मंज़र आप देख सकते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की तरह, यहाँ पर किस्म की शेलिंग हो रही है, शदीद किस्म की। इस वक्त आप देख सकते हैं गुलशुम अस्पताल के सामने रोड पर नौजवानों का जम्मे गफीर, गाड़ी से बाहर नहीं निकला जा रहा है, लेकिन नौजवान इस वक्त रोडों पर बिल्कुल खड़े हैं। इन नौजवानों ने अपनी जान हथेली पर रख कर, आप ये देख सकते हैं गाड़ी के शीशे बंद हैं, गाड़ी के अंदर से वीडियो बनाई जा रही है। बाहर निकलना बहुत नामुमकिन है। बहुत शदीद किस्म की शेलिंग जारी है। नौजवानों का और पुलिस के दरमियान शदीद किस्म का मुकाबला जारी है। आप ये ब्लू एरिया ये मंज़र बता रहा है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही ये डी चौक है, आप ये देख सकते नौजवानों ने झंडे उठाकर और आंसू गैस शदीद किस्म की आंसू गैस इस्तेमाल की जा रही है। आप ये देख सकते हैं बाहर नहीं निकल पाया जा रहा, क्योंकि वजह इसकी कि शदीद किस्म की शेलिंग है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से अब नौजवान वहाँ पर अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं। नौजवानों के जज्बा देखें, नौजवानों के हाथों में डंडे झंडे इनके सर पे बांधे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी तेली पर रख कर ये नौजवान यहाँ पहुँचे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये अवाम का समंदर है, अवाम का समंदर। इलीमा खान की गिरफ़्तारी के बाद शदीद किस्म का गुस्सा व गम की लहर दौड़ चुकी है। आप ये देख सकते हैं ये नौजवानों का जमे गफीर, ये ब्लू एरिया का मंज़र है, ये इस्लामाबाद का मंज़र है। ये कोई बाहर ममालिक नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये इसराइल नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का ब्लू एरिया है। ये ब्लू एरिया के रोडों का ये मंज़र आप देख सकते हैं। ब्लू एरिया आपको क्या बता रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ के मंज़र आप देख सकते हैं। आंसू गैस शदीद किस्म की अभी भी आंसू गैस की शदीद किस्म की हो रही है। अब शीशा थोड़ा सा मैं नीचे कर दें, आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं शदीद किस्म की शराब। आप ये देखिए, नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। शेल जारी, आंसू गैस शदीद किस्म की बरस रही है। ये देखें आप, नौजवानों को आप देख सकते हैं।